अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट है। सो गाइज आज लास्ट डे है इस वीक का और आज का दिन देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर क्लोज होगी। और आज की जो वीडियो रहने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सबके लिए, क्योंकि आज मैं काफ़ी डिटेल में बात करने वाला हूँ ओवरऑल मार्केट को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस टाइम मार्केट की करंट सूरत हाल क्या है। तो इस टाइम अगर आप देखो तो गिने चुने कुछ कॉइन्स हैं जो आपको ग्रीन देखने को मिल रहे हैं, बाकी 99% जो मार्केट है वो आपको यहाँ पर बेरिश ही देखने को मिल रही है। बीटीसी की बात करें तो बीटीसी इस टाइम ट्रेड हो रहा है $1,06,500 के ऊपर। और अगर आप सेंटीमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम फियर एंड ग्रीड का जो इंडेक्स का चार्ट है वो 29 के ऊपर और फियर में है। और ये डाटा है कल रात का, अभी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि बीटीसी दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। एक चीज आप देखो यार, गोल्ड जो है मुसलसल पंप करता जा रहा है और बीटीसी जो है वो मुसलसल डंप कर रहा है। तो गोल्ड की अगर आप एसेट्स की बात करो ना, ओवरऑल जितने भी दुनिया के टॉप एसेट्स हैं उसमें नंबर 1 के ऊपर, और $30 ट्रिलियन की मार्केट बना चुका है। आज से 4-5 साल पीछे चले जाओ, इसका रिकॉर्ड देखो तो 11-12-13 ट्रिलियन डॉलर की ये मार्केट थी। और ये देखो इसने $20 ट्रिलियन से ज्यादा जो है मार्केट कैप बना लिया है। बिटकॉइन का नंबर 8वें नंबर पे आ चुका है। आज से कुछ महीने पहले ये 6ठे नंबर के ऊपर था। सिल्वर को भी इसने ब्रेक कर दिया था और बल्कि ये 5वें नंबर पे आ चुका था, लेकिन अभी फिर से दोबारा बिटकॉइन जो है वो नीचे आ चुका है। तो खैर कोई बात नहीं, बिटकॉइन भी इन्हीं टॉप एसेट्स का एक पार्ट है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करना चाहता हूँ कि बिटकॉइन जो है गोल्ड के साथ जो है वो दौड़ लगा रहा है। इस चार्ट को अगर आप देखो बीटीसी का, और ये गोल्ड का चार्ट है, तो ये जो चार्ट है ये चीज बताता है कि इस टाइम जो गोल्ड की वैल्यू वो इंक्रीज होती जा रही है और बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि ये बिटकॉइन और गोल्ड का मिलके एक चार्ट बना हुआ है। तो अगर आप देखो तो इस टाइम जो बिटकॉइन है, यानी कि ये गोल्ड का और बिटकॉइन का जो चार्ट है, अगर तो बिटकॉइन को ऊपर जाना है तो इस ग्रीन लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव करना होगा। और अगर बीटीसी नीचे चला जाता है, यानी कि इस ब्लैक लाइन को ब्रेक कर गया, तो इसका मतलब है बिटकॉइन की वैल्यू और कम हो जाएगी और गोल्ड की वैल्यू मजीद बढ़ती जाएगी। मतलब गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और गोल्ड की डिमांड बढ़ेगी और बिटकॉइन की जो डिमांड है वो कम होती जाएगी। तो बट चांसेस यहाँ पर यही है कि यहाँ से दोबारा से ये जो आपको चार्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ से ये ब्रेक करके अप साइड की तरफ मूव करेगा। और मैंने इसका ओवरऑल हिस्ट्री डाटा भी निकाला है कि जब भी गोल्ड जो है डंप होता है तो ओवरऑल जो क्रिप्टो की मार्केट है वो अच्छा परफॉर्म करती है। या गोल्ड डंप करे या फिर गोल्ड कंसोलिडेशन जोन में जाए तो हमेशा हमें मार्केट जो है क्रिप्टो की वो अच्छी और पॉजिटिव देखने को मिल रही है। आप देख लो, ये प्रीवियस डाटा निकाल के देख लो, गोल्ड का चार्ट देखो। ये जब अप्रैल का महीना था, अप्रैल से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन सितंबर के महीने तक जब गोल्ड एक कंसोलिडेशन जोन में था, तो बीटीसी अपने उसी 60-70 हजार डॉलर के लेवल से पंप होता हुआ किस कैसे अपसाइड की तरफ मूव हुआ। तो एक अच्छा मतलब उसने बीटीसी ने परफॉर्म किया था। तो इसके अलावा अगर आप बात करो, यहाँ पर चाइना जो है मुसलसल गोल्ड को बाय करता ही जा रहा है, ये आप सबको भी पता है। सबसे ज्यादा इस टाइम जो गोल्ड को बाय किया है ना, सितंबर से लेके अक्टूबर के महीने तक, वो सबसे ज्यादा चाइना ने बाय किया है। और चाइना क्यों बाय कर रहा है इसके पीछे किसी को रीजन नहीं पता, सब लोग अपनी अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन चाइना के इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक है। कुछ का ये कहना है कि चाइना जो है वो जानबूझ के गोल्ड को बाय करता जा रहा है ताकि यूएस की जो स्टॉक्स मार्केट है उसको वो गिरा सके, उसके जो डॉलर्स है उसको कमजोर कर सके। मतलब हर एक की मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्टेटमेंट है, आपको पता है ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन गोल्ड आज पंप हो रहा है। एक बात याद रखना, हमेशा कोई चीज कभी भी सीधी नहीं जाती, उसको वक्त के साथ साथ कुरेक्शन करनी पड़ती है। तो गोल्ड भी कुरेक्शन करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन कुरेक्शन के चांसेस ज्यादा है। तो इसके ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए इस टाइम जो सबसे ज्यादा गोल्ड है वो यूनाइटेड स्टेट के पास है। अब ये नंबरिंग में है या मौजूद है आज तक किसी को भी नहीं पता। आप देखो ना, यहाँ पर 8,133 टन इनके पास है यूनाइटेड स्टेट के पास, और जर्मनी के पास उससे कम, फिर इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना। और चाइना जो है वो 6ठे नंबर के ऊपर आता है और ये भी जून का रिकॉर्ड है। अब तो मेरा ख्याल है रशिया को भी क्रॉस कर चुका होगा, ये फ्रांस को भी क्रॉस कर चुका होगा और इटली को भी क्रॉस कर चुका होगा जब ये रिपोर्ट नेक्स्ट आएगी ये क्वार्टर के एंड के ऊपर। तो 3rd नंबर के ऊपर चाइना होगा, क्योंकि जितना उसने इस बार जो है गोल्ड यहाँ पर बाय किया है। तो लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर अपना गोल्ड सेल करके वो सारी अमाउंट बिटकॉइन में लगा देता है, जैसे कि, क्योंकि आपको पता है बिटकॉइन को कौन लीड कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, चाइना नहीं कर रहा। नो डाउट चाइना के पास अच्छा खासा बिटकॉइन है, रशिया के पास अच्छा बिटकॉइन है, यूनाइटेड स्टेट के पास है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट के पास सबसे ज्यादा, उससे कम चाइना के पास है।
तो यहाँ पर ये भी तो कर सकता है ना, यहाँ पर अमेरिका के अपना जो गोल्ड है उसको सेल करके वो बिटकॉइन में पैसा लगा सकता है। क्योंकि पावर तो ज़्यादा उसके पास है ना, यूएस के पास। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होगा आने वाले दिनों में, तो उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पर जो अमेरिका की इकोनॉमी है, उसका कितना बुरा हाल हो चुका है। जब से ये यूएस ने अपने ओवरऑल जो ऑपरेशन है वो शट डाउन किए हुए हैं, जब से इसने शट डाउन किए हुए हैं, उस वक़्त से लेके अभी तक मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है वो बहुत ज़्यादा नाज़ुक देखने को मिल रही है। अब इस शटडाउन जो अभी यूएस गवर्नमेंट ने अपना जो शटडाउन किया है, इससे इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। नो डाउट क्रिप्टो के लिए अच्छा है, लेकिन आगे जाके क्रिप्टो के लिए भी ये मसला मसाइल पैदा कर सकता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। अब ये जो यूएस की गवर्नमेंट है, वो क्यों शटडाउन हुई है? सवाल ये भी पैदा हो रहा है। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं क्यों हुआ है? आपको पता होना चाहिए जो गवर्नमेंट होती है, वो हर साल जो है तकरीबन 1.7 ट्रिलियन डॉलर का जो बजट है, 1.5, 1.6, 1.7 इसकी रेंज पे रह के जो है वो जो बजट होता है उसकी अप्रूवल करवाती है। तो इस बार का जो 1.7 ट्रिलियन जो बजट अप्रूव होना था, उसके ऊपर कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी बेस के ऊपर वो अप्रूव होता है। अब ये जो अप्रूव होना था, इसमें उन्होंने चीज़ें बताई थी। जो रिपब्लिकन पार्टी है, उन्होंने बोला था कि हमें जो ये फंड चाहिए, वो इसलिए चाहिए ताकि जो बॉर्डर के ऊपर सिक्योरिटी है, उसको ज़्यादा किया जाए, और जो यूक्रेन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि उनकी मदद कर रहे हैं जंग में, जो रशिया के साथ वो जंग लड़ रहे हैं, उसको कम किया जाए, और हम चाहते हैं कि पैसा लगे बॉर्डर के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। अब ये रिपब्लिकन कह रही है। वहाँ पर दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टी है डेमोक्रेट्स, वो कहती है कि सोशल प्रोग्राम पे पैसा लगाओ, हेल्थ केयर पे पैसा लगाओ और यूक्रेन की मदद करो ताकि वो रशिया के साथ जंग जो है वो जारी रखें। अब आप सोच रहे होंगे, और मेरे भी माइंड में ये सवाल आया था कि जबकि जो गवर्नमेंट है वो रिपब्लिकन की है, तो फैसला बीच में डेमोक्रेट्स करने वाले कौन होते हैं? तो यहाँ पर ना एक अलग ही सिस्टम है इनका, अमेरिका का। अब जो अमेरिका, इनकी जो कांग्रेस है ना, वो 2 हिस्सों में है। अब 2 हिस्सों से मतलब ये है कि एक जो है वो है रिपब्लिकन के पास और दूसरी है डेमोक्रेट के पास। अब एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और दूसरा बोला जाता है सेनेट। और आपको पता होना चाहिए 2024 में जो इलेक्शन हुए थे, उसमें सेनेट की 100 प्लस सीट्स होती हैं, 100 के करीब सीट होती हैं, तो उनकी वोटिंग होती है। तो 2024 के इलेक्शन में डेमोक्रेट्स के पास जो है वो सीटें ज्यादा आ गई थी, तो जिसकी वजह से आज सेनेट के अंदर जो इख्तियार है ना, वो डेमोक्रेट्स के पास है। और जो रिपब्लिकन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जहां पर बिल जो है वो पेश किया जाता है, यानी कि वहां पर उसकी मंजूरी होती है, लेकिन जो वीएन होता है वो सेनेट में जाता है। तो क्या होता है, बिल जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ओके होता है, तो सेनेट वहां पर रिजेक्ट कर देता है, और जब सेनेट की तरफ से जाता है तो वो रिपब्लिकन वाले कर देते हैं। मतलब इस तरह की खिचड़ी पकी हुई है, तो जिसकी वजह से ओवरऑल ऑपरेशन जो है इनके वो शट डाउन है। अब ये मामला जो है कितने दिन तक रहेंगे? कुछ कह रहे हैं 30 डेज तक रहेंगे, 35 डेज तक रहेंगे। अगर ये फंड रिलीज होता है, मार्केट में नई लिक्विडिटी तो आएगी, और नई लिक्विडिटी आने से 2 फायदे होंगे। एक फायदा क्या होगा कि लोग जो है आसानी से लोन वगैरह लेंगे, लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे और इनकी इकोनॉमी में थोड़ी सी जान आएगी, लेकिन फिल वक्त के लिए। लेकिन जो इनका डेबिट है वो मजीद इंक्रीज हो जाएगा, और वो चला जाएगा ऑलमोस्ट तकरीबन 40 ट्रिलियन डॉलर पे। 40 ट्रिलियन डॉलर, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इसके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। और ये कर्जा कैसे उतारेंगे, इनके पास ऑप्शन क्या है? जैसे कि आपको पता है लास्ट टाइम इसने क्या बोला था, वो जो इन्होंने एक बिल पास किया था एक्ट के नाम से, उसमें उन्होंने बोला था कि हम अपना स्टेबल कॉइन लॉन्च करेंगे, और स्टेबल कॉइन के थ्रू हम यहाँ पर अपना ये नेशनल डेबिट यहाँ पर जो है वो खत्म करेंगे। और इसके पीछे आपको पता है ये कहानी क्या होने वाली है, इसके ऊपर मैं डिटेल में बात नहीं करना चाहता क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसके ऊपर एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा। तो इसके इस कर्जे की वजह से इनकी जो इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा डाउन होगी, डॉलर्स की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा कम होगी, और डॉलर की वैल्यू कम होती है तो गोल्ड और बिटकॉइन के लिए काफी अच्छा रहता है। बाकी रही बात यहाँ पर स्टॉक मार्केट की, वो तो आपके सबके सामने है कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है, जैसे ही इसने अपना टैरिफ अनाउंस किया था उसके बाद जो S&P 500 है उसमें काफी कमी देखने को मिली। तो बाकी देखते हैं मंडे को क्या होगा, क्योंकि मंडे की मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो फिर से यूएस की मार्केट नीचे गिरती है तो फिर ज्यादा मार्केट के ऊपर प्रेशर आ सकता है। और अगर आप बात करो यहाँ पर फंडामेंटल न्यूज़ को लेकर, तो आज है 19 अक्टूबर, 19, 20, 21, 22 तक कोई न्यूज़ नहीं है। 23 अक्टूबर को है यहाँ पर, लेकिन 24 अक्टूबर को हमारे पास सीपीआई डाटा आ रहा है, लेकिन वो तभी आएगा अगर यहाँ पर ये ऑपरेशन सारे ओपन होंगे। और अगर यहाँ पर ये
नहीं करते अपने ऑपरेशन ओपन, तो फिर ये डाटा फिर से डिले होने जा रहा है। और अगर आप बात करो यहाँ पर रेट कट को लेकर, तो 99% चांसेस है कि इस बार जो है वो रेट कट होगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा था, यहाँ पर जो चाइना के साथ जो इन्होंने कहा था कि हम नेगोशिएट करने वाले हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती कि ये जो ट्रम्प की जो मैनेजमेंट है, ये क्या करती है? कभी इनकी कोई स्टेटमेंट होती है, कभी कोई स्टेटमेंट होती है, मतलब रंगबाजियाँ लगा रहे हैं। कभी कुछ कह रहे होते हैं, कभी कुछ कह रहे होते हैं। अब ये देखो प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि वो यहाँ पर मूव नहीं होने वाले, वो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाएँगे ही लगाएँगे। वो डेडलाइन रखी हुई है इन्होंने 1 नवंबर की। तो ऐसा होता है कि नहीं होता, ये आपको पता ही है, बातें तो होती रहती हैं, करते रहते हैं, बाकी बाद में ही पता चलेगा। अच्छा जी, यहाँ पर एसईसी के जो चेयर पॉल एटकिंस हैं, उन्होंने कहा है कि अमेरिका क्रिप्टो की रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा पीछे रह रहा है, तो अब इनको चाहिए सबसे पहले जो है, जो तरजीह देनी चाहिए, वो इसी चीज़ के ऊपर देनी चाहिए, तो रेगुलेशन को लेकर। तो ये रेगुलेशन वाला मामला तो पिछले तकरीबन 6-7 महीने से चल रहा है। तो अभी तक रेगुलेशन नहीं कर पा रहे, काम नहीं प्रॉपर कर पा रहे। उम्मीद है कि इस साल के अंदर-अंदर, ये दिसंबर से पहले-पहले ये सारी चीज़ें ओके हो जाएँगी। बस मैं ये चाहता हूँ कि एक बार, जैसे इन्होंने अपने गोल्ड को रिज़र्व किया हुआ है ना, अगर ये एक बार अनाउंसमेंट कर देते हैं ना कि ये बिटकॉइन को भी एज़ अ रिज़र्व के तौर पे रखते हैं, तो क्या लगता है कि आपको चाइना पीछे रहेगा, रशिया पीछे रहेगा, वो भी इस दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और बिटकॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट करेंगे। बाकी रही यहाँ पर बड़े-बड़े जो वेंचर कैपिटल्स हैं, स्मार्ट मनी है, जो यूएस की बड़े-बड़े थंब बैठे हुए हैं, वो बिटकॉइन को अभी भी डंप होता हुआ नहीं देख रहे। वो स्टिल अभी भी बाइंग कर रहे हैं। वो स्टिल अभी भी बाइंग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस साल के एंड में बिटकॉइन $1,50,000 से $1,80,000 के लेवल को क्रॉस कर सकता है। इवन कि कुछ की ऐसी स्टेटमेंट है कि $2,50,000 तक भी जा सकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। ये तभी पॉसिबल होगा यहाँ पर, अगर वो जो रिजर्व है उसको ओके कर दिया जाता है, और जो रिटायरमेंट मार्केट है अभी तक, वो भी बिल अभी तक क्लियर नहीं हुआ। मतलब बहुत सारी चीजें पेंडिंग होती जा रही है। लेकिन 20 अक्टूबर को कुछ शायद ऐसा होने वाला है। सोलाना की मैंने एक ट्वीट भी देखी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सोलाना ने जो है वो 20 तारीख का जो है, कोई 20 अक्टूबर की एक जो है वो पोस्ट डाली थी। अब वो क्या करने वाले हैं, 20 अक्टूबर को क्या होने वाला है, वो आप जाके खुद देख लो। काफ़ी नीचे होगी वो पोस्ट, जो 20 अक्टूबर की उन्होंने एक डेडलाइन दी हुई है। तो ऐसा है कि वो ईटीएफ अप्रूव होने चाह रहा है 20 अक्टूबर को, तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा। अभी यहाँ पर मुझे वो नज़र नहीं आ रहा। बाकी अगर आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो 20 अक्टूबर की आपको उसका भी एक जो है वो ट्वीट देखने को मिलेगा, एक न्यूज़ देखने को मिलेगी 20 अक्टूबर की। तो इसके अलावा अगर आप बात करो मार्केट में और क्या चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो है नवंबर को, यानी कि 27 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर को जो साउथ कोरिया में एक एपिक समिट होने जा रहा है, वहाँ पर ट्रम्प की और जो क्या नाम है उनका, जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं, उन दोनों की मीटिंग होनी थी। क्या ये दोनों वहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? सवाल ये पैदा हो रहा है। क्योंकि अगर ये आते हैं तो क्या वो एक ही होटल में स्टे करेंगे? अगर एक ही होटल में करेंगे तो सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा इश्यू बनेगा, बहुत सारे मसले मसाइल खड़े हो सकते हैं। क्या अलग-अलग होटलिंग में होगी? अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही। अगर ये दोनों मुलाकात करते हैं तो ओवरऑल मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि जब मुलाकात होती है तो फिर नेगोशिएशन होती ही होती है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी ये भी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई हुई है कि देखो यार, अक्टूबर का मार्केट थोड़ा प्रेशर ले सकती है, बट आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अब एक और सवाल भी यहाँ पर पूछा जा रहा था कि ये जो मार्केट में इतनी बड़ी लिक्विडेशन हुई है, यू नो बेटर, इतनी बड़ी लिक्विडेशन क्या पहले भी कभी हुई है? तो देखो मैं आपके साथ कुछ हिस्ट्री शेयर करना चाहता हूँ, डाटा शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको आइडिया। देखो इससे पहले भी बड़ी-बड़ी लिक्विडेशन मार्केट ने ली हुई है। टॉप देखो 10 क्रिप्टो लिक्विडेशन जो ओवरऑल इवेंट्स ऑफ ऑल टाइम में देखने को मिलेगी आपको। जो सबसे बड़ी लिक्विडेशन हुई वो हुई है 11/10/2025 को, जो कि यूएस टैरिफ का एक जो हाइक ऑन चाइना, बट ये एक बहाना है, और इसमें बग्स भी बहुत सारी चीजें हैं। ये भी चीजें क्लियर नहीं हुई, लेकिन वक्त के साथ साथ पता चल जाएंगी। तो 19 से 20 बिलियन डॉलर की जो लिक्विडेशन हुई, उसके पीछे जो इवेंट का एक रीजन बताया जा रहा है वो ये है। उससे पहले 2021 में कई बार बड़ी-बड़ी लिक्विडेशन हो चुकी हैं। मैं ये नहीं कहता कि 18/4 को देख लो, 19/5 को देख लो, इससे पहले वाले देख लो। इससे पहले भी कई बार जो है वो लिक्विडेशन हो चुकी है। तो 2021 में जब बुल रन आया था, 2021 के मतलब आप समझ लो कि 2020 से स्टार्ट हो गया था, अक्टूबर नवंबर से, और ये रहा था तकरीबन जनवरी फरवरी तक रहा था उसका बुल रन। लेकिन 2021 में भी कई बार जो है वो बड़ी-बड़ी लिक्विडेशन हो चुकी है, 10-10 बिलियन डॉलर की। ये देखो ना, 18/4/2021 को भी हुई थी, फिर उसके बाद 19/5/2021 को भी हुई है, और 22/2021, मतलब सबसे ज़्यादा जो लिक्विडेशन हुई हुई है ना, वो हुई हुई है 2021 में, सबसे ज़्यादा।
मतलब अगर आप मंथली सॉरी एनुअल वाइज़ बात करो ना, तो सबसे ज़्यादा जो है वो 2021 में लिक्विडेशन हुई हुई है। ख़ैर अब देखते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर हमें किस तरह मूव करती हुई नज़र आ रही है, उसका थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं। तो मैंने बीटीसी और गोल्ड का चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया, सिनेरियो आपके सबके सामने है। अभी हम बीटीसी का चार्ट ओपन करते हैं तो बीटीसी आ चुका है $1,06,200 के पास और बीटीसी मुसलसल थोड़ा नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। वीकली कैंडल आपके सामने है। तो इसके पास आखिरी उम्मीद है वो $1,00,000 का लेवल। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर बीटीसी नीचे गिर सकता है, $98,000 पे आ सकता है। इसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके अलावा मैंने आपके साथ 2-3 और भी चार्ट शेयर किए हुए हैं। इस चार्ट के ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। और अगर आप बात करो इस चार्ट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये चार्ट अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मंथली रिकॉर्ड चेक करो, पहले मंथली चेक करो फिर उसके बाद मैं बाकी की चीज़ें बताता हूँ। ये 6 साल के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि अक्टूबर का महीना 2018 में ऐसा हुआ था और उसके बाद अक्टूबर देखो हमेशा पॉजिटिव रहा है। 2019 में अक्टूबर पॉजिटिव रहा, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में। इस बार जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि अक्टूबर जो है वो बेरिश आ रहा है, मतलब 6 साल के बाद। अभी दिन बाकी हैं, 11 दिन बाकी हैं, देखो क्या हो सकता है। 11 दिन में अगर कुछ भी डेवलपमेंट होती है तो दोबारा ग्रीन भी हो सकता है। ग्रीन होने के लिए इसको 1,15,16,000 के लेवल को ब्रेक करना होगा, तभी ये पॉसिबल है। और अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट पे देखो, ये जो वीकली चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिटकॉइन गोल्ड के चार्ट में वो लेवल ब्रेकडाउन दिखा रहा है, लेकिन अगर आप जस्ट सिर्फ इसका चार्ट देखो तो अभी भी ये अपने इसी जोन के पास है, जहां पर मुसलसल 2023 से लेके 2000 अभी तक जो है वो एक्सपोर्ट लेता आ रहा है। मैं 2023 तक नहीं जा रहा, मैं 2024 से ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इसी जोन से ये सपोर्ट ले रहा है। आई होप सो, और जिस तरह यहाँ पर ये हाई लो लगा रहा है, एक न्यू फिर से हाई लगा सकता है। आपको ये मेरी बात अजीब लग रही होगी, लेकिन पॉसिबल है। नीचे से लिक्विडिटी लेके इस एरिया में जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, मतलब एक मार्केट में एक फियर वाला माहौल बनाकर बिटकॉइन पंप करेगा। सही वाला फियर वाला माहौल बना के पंप लाजमी करेगा। और अभी इसका कोई बियर ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, ये अपने माइंड में रखना। अभी इसका बियर ट्रेंड स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि जब तक ये अपने इस लेवल के पास है तब तक चांसेस नहीं है। वीकली चार्ट पे अगर आप देखो तो इसकी जो लास्ट हायर लो है वो ये वाला है वीकली चार्ट का। और अगर आप वनडे पे देखो तो ये $1,00,000 है इसका। तो बाकी रही बात यहाँ से, दोबारा से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी दोबारा एक अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है 1,40,000 से $45,000 के जोन में। और यही हाई मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। थेरियम के बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि इथेरियम इस साल के एंड में $7,500 पे जाएगा। जाने के तो वो $10,000 पे भी चला जाएगा, लेकिन चीज़ें जो होती हैं वो देखनी पड़ती हैं ना, ऐसे थोड़ी जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं क्या करता है। मैं जो यहाँ पर एक्सपेक्ट करता हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर पॉजिटिव होती है तो इस साल के एंड में $6,000 के जोन तक आ सकता है इथेरियम, इवन कि इसको भी क्रॉस कर सकता है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें तो बीटीसी की डोमिनेंस अभी आपके सामने है। इस वीक की बीटीसी की डोमिनेंस जो है पंप हुई थी। लास्ट तकरीबन 4 हफ्तों से बीटीसी की डोमिनेंस पंप कर रही है। और अभी देखो इस वीक में तो अभी थोड़ी-सी नीचे आ रही है। तो मंथली अगर आप कैंडल देखो बीटीसी की डोमिनेंस, वो भी काफ़ी यहाँ पर हमें ग्रीन देखने को मिल रही है। आई होप सो बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ से नीचे गिरेगी और जल्दी ही आपके आर्ट्स कन भी आपको अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जब भी यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस ने ब्रेक किया उसके बाद फिर रेड रेड ही कैंडल्स बनी है। देखो ना, यहाँ पर बीटीसी की डोमिनेंस गिरी है, उसके बाद देखो रेड रेड, उसके बाद जब गिरी है रेड रेड रेड। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 2 रेड कैंडल बनाने के बाद मंथली, उसके बाद बीटीसी की डोमिनेंस फिर से यहाँ पर ग्रीन हो रही है। क्योंकि लोगों का थोड़ा सा इतबार, इतमाद और जो एक भरोसा था क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, स्पेशली आर्ट्स कन के ऊपर, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। जितने को इन्होंने क्रैश वगैरह देखे हैं, जितने को स्कैम हो चुके हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये चीज़ याद रखना कि कभी भी स्मार्ट मनी जो है वो रिटेलर को इस मार्केट से आउट नहीं होने देंगे। वो लाज़मी दोबारा से रिटेलर को एंटर करेंगे और एंटर करेंगे, फिर उसके बाद जो है वहाँ पर वो एग्ज़िट होंगे। जब वो एक पीक लेवल पे मार्केट को ले जाएँगे, हर एक बंदा, जब हर रिटेलर जो है वो हर बंदा यहाँ पर क्रिप्टो की बात कर रहा होगा, तब फिर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आएगा। ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी कल मॉर्निंग में मैं मज़ीद चीज़ें आपको बताऊँगा। आज रात को हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे और मॉर्निंग में देखेंगे क्या मार्केट की ओपनिंग हुई है। बीटीसी ने अपनी वीकली कैंडल कहाँ पर क्लोजिंग दी है, ये तो पता चलेगा सुबह 5 बजे। तो उसके बाद फिर मैं मॉर्निंग में आपको इसकी अपडेट दूँगा। तो गाइज़ अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।